अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ आए हुए सारे मेहमानों का एक साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तारिक साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि अपने लोगों के बीच कुछ अपने जो ख़यालात है उसका इज़हार करूं, आदान प्रदान का जो, क्योंकि एक आदमी सिर्फ बोलता है ऐसा नहीं होता है, वो सुनता है तभी बोलता है। और वन हु इज़ अ गुड लिसनर, गुड स्पीकर बिकम्स अ गुड लिसनर एंड गुड लिसनर बिकम्स अ गुड स्पीकर। तो जो अच्छा सुनेगा वही बोलेगा और जो बोलेगा वही जो सुनेगा। आज क्योंकि सर सैयद डे शब्द का प्रयोग हमारे तारिक भाई ने किए हैं, तो क्योंकि हम लोग छुट्टी के दिन आज इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं एक जगह, और क्योंकि 17 अक्टूबर मनाया जाता है और सर सैयद अहमद ख़ान को हर आदमी ने अपने चश्मे के रोशनी से देखने का कोशिश किया और उसके चश्मे के शीशे जो हैं किसी के काले हैं, किसी के हरे हैं, किसी के सफ़ेद हैं, और उन्होंने उस आईने से सर सैयद अहमद ख़ान को देखने का कोशिश किया। मैंने बहुत लोगों के नहीं सुना, और बहरहाल मैं यहाँ इस महफ़िल नहीं, मैं हिस्ट्री के एक तालिब इल्म होने के बहैसियत उनके कई सारे वर्क्स को मैंने पढ़ा देखा है, और क्योंकि अलीगढ़ के बुनियादी वक्त अलीगढ़ में गुज़रा, नॉटर डेम से 10th करने के बाद अलीगढ़ में +2 के लिए, उसके बाद बाकी के हायर स्टडी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रहा PhD तक। PhD के बाद मैं वापस अपने मुंगेर में आ गया। तो खैर ये सफ़र का एक ये है। सर सैयद अहमद ख़ान को एजुकेशनिस्ट के तौर पे, रिफॉर्मिस्ट के तौर पे, टू नेशन थ्योरी के फॉर्म पे भी लोग देखने का चश्मा रखते हैं कि वो, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान का मैं खुले तौर पे कह सकता हूँ कि टू नेशन थ्योरी की बुनियाद की उनकी कोई सोच ही नहीं थी। ठीक है, ये मैं कटाक्ष करता हूँ, क्रिटिक्स करता हूँ, खुला। हो सकते हैं स्कॉलर हैं, अपने अपने सोच को वो देते हैं, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की नाना और दादा दोनों ही मुग़ल दरबारी थे, और दोनों मुग़ल दरबारी होने के बाद उनके अंदर वो मुग़ल की जो रॉयल्टी है वो उनके खून में मौजूद है। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम अच्छी रही और शुरू के बुनियादी उन्होंने तो एज अ क्लर्क के नौकरी में आए, फिर जाके एज अ जज भी बने। उनका धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका प्रमोशन आगे बढ़ता गया, वो क्योंकि वो मेहनती थे, उनकी सोच थी। जब 1857 में लोगों का कुर्बानियाँ और ज़ाया, कुर्बानियाँ वो भी ज़ाया जब देखे, और बर्बादी की आलम ऐसी थी, उसको देखने के बाद उनके अंदर एक फिक्र, जिस अंग्रेज़ों के लिए वो 1857 में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट में आके उनकी जान बचा रहे उन यूरोपियंस की, उसके बाद वही सर सैयद अहमद ख़ान जो है तालीम की तरफ पूरे के पूरे एकदम उनका इंक्लिनेशन हो जाता, पूरे के पूरे एकदम रुझान उधर झुक जाती है। और 1857 की बात हो रही है, और 1858 में वो मुरादाबाद में एक स्कूल कायम करते हैं। स्कूल कायम कर रहे हैं मुरादाबाद में, 1 साल के बाद कॉलेज नहीं खोल दिए, स्कूल खोले हैं, जहाँ से इस हिंदुस्तान के लोग, उनके पास हिंदू और मुसलमान नहीं है, उनके पास एक ही है, हिंदुस्तान के लोग किस तरह से आगे बढ़े, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, ये सोच है। और सर सैयद अहमद ख़ान 58 के बाद फिर गाज़ीपुर में दूसरा स्कूल कायम करते हैं, उसके बाद फिर एशियन साइंटिफिक सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। कहीं न कहीं वो बढ़ते जा रहे हैं
और मल्टी डायमेंशनल तो हैं ही हैं, उनके अंदर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, वो लॉ के भी अच्छे एक जानकार हैं, वो कुरान की तफसीर भी कर रहे हैं, अंग्रेज़ी भी लिख रहे हैं, ज़ुबान के महारत तो है ही, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, पांचों ज़ुबान पे उनकी अच्छी पकड़। ये नहीं कि एक छोटी सी एक ज़ुबान के, और इतने सोच के आगे बढ़ने के बाद भी जब वो कलेक्शंस करते हैं फ़ंड का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के फॉर्म में 1875 वगैरह में आते हैं, तो उस तक आने में उनको कितने मुशक्क़त का सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियां हुई। वो लोगों से चंदा तसीलते थे, चंदा लेते थे। एक अंग्रेज़ अलेक्जेंडर का अगर आप वाक़या पढ़ेंगे तो उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान से सवाल किया, ये 1870s के पीरियड का है, कि आप जो ये फ़ंड लेना चाह रहे हैं, ये चंदा लेना चाह रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तो दुल्हन है, हिंदू और मुसलमान मेरे दो आँखें हैं। जब आपकी तस्वुर एक दुल्हन की होगी तो दुल्हन को आप कभी भी अंधी, एक आँख की, बायब, उसको विकलांग नहीं कहते, दुल्हन कहते हैं। और जब दुल्हन होती है तो दोनों आँखें होती है, उसके आँख कभी न देखते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों को, दोनों को दो आँखें कहा कि एक हिंदू ये आँखें हैं तो मुसलमान ये आँखें, यानी दोनों मेरे दो आँखें हैं, दाहिना और बायां नहीं, दोनों आँखें हैं। और इस तरह से पेश किया कि ये फ़ंड, तो बोले कि आप मुसलमानों के लिए, बोले जो तालीम में, एजुकेशन में, शिक्षा में जो गिरा हुआ है उसको उठा रहे हैं तो दोनों ही। आज के डेट में क्या ऐसा नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम का है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो नाम का है। आप आएंगे तो मेडिकल में आप देखेंगे कि 65 से 70% आप नहीं स्टैंड करते हैं, आप नहीं करते हैं। ये डाटा है, हवा में नहीं है। आपको पहले समझना होगा, नाम से नहीं काम है। उनकी सोच थी, उनका था हमारे सारे लोग, सारे बच्चे सीखे। आज सर सैयद अहमद ख़ान ने, जो मैंने कहा कि एक रोशनी ने सोचने का कोशिश किया कि वो टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस का साथ इसलिए नहीं दिया कि उस वक्त आप एजुकेशन बहुत कमज़ोर थे। आप पहले तालीम तो ले लीजिए, जब आप एजुकेशनली साउंड हो जाएंगे, आप इस लायक हो जाएंगे, फ़िलॉसफी समझ सकेंगे, पॉलिटिकल साइंस आप समझ सकेंगे कि पॉलिटिक्स क्या कहती है। आप तालीम ही नहीं है तो आप आगे की राजनीतिक में कैसे पेश आएंगे, बढ़िएगा कैसे? ये उनकी सोच थी। लोगों ने अलग अलग नज़रिए से देखने का कोशिश किया। उस जगह अभी हमारे नदवी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि तालीम में उनके मुखालफत में खड़े थे उलमा लोग, ठीक है, उलमाए दीन जो है खड़े हो गए, क्योंकि ये साइंस की बात कर रहे हैं। आज कोई भी मदारिस पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के बाहर तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान, ऐसा कोई मदारिस नहीं है जो साइंस नहीं पढ़ा रहा है। धीरे धीरे उन लोगों ने साइंस और अंग्रेज़ी अडॉप्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आज समय का डिमांड है। आज जब डिमांड है, आपको कहाँ कहा गया? सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अपने जो है बच्चों को जब इंग्लैंड भेजे, हाँ, एक बेटा उनका हामिद और एक महमूद, दो बेटे थे, दोनों को जब वो इंग्लैंड भेजे तो यही कहे कि एक हाथ में तुम्हारे पास साइंस की दुनिया होगी, दूसरे हाथ में कुरान है। यानी अपने दीन से भी तुमको नहीं फिरना है, तुम्हें अपनी इस्लामिक तालीम भी रखनी है और दुनियावी तालीम भी, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। ये दोनों जब साथ होगा तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर सैयद के अहकामात को हो सकता हम पढ़ लें, हम हो सकता है किसी ग्रेट स्कॉलर से सुन लें, लेकिन हमें यहाँ इकट्ठा होने का तारिक भाई और हमारे क्या नाम है,
शाकिर भाई ने इतनी मेहनत करके हम सारे लोगों को यहाँ जो इकट्ठा किए हैं, इनका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किस तरह से हमारे मवालिक के, हमारे जो इस प्रीमिसेस के लोग, मुंगेर एतराफ़ के, मुंगेर इलाके के जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हो, किसी वर्ग समुदाय के हो, उनको किस तरह से हम शिक्षित कर सकें। शिक्षा तो मिलेगा जब शिक्षित करने का हम सोचेंगे, प्रण लेंगे, हम जब कोशिश करेंगे। और इंस्टीट्यूट फॉर्म करना, कॉलेज खोल लेना, ये तारीफ़ की बात नहीं है। तारीफ़ की बात ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा के लिए आगे प्रेरित करते हैं, उसको किस तरह से उसके इन्वॉल्वमेंट में हम भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है जा बेटा पढ़ लेना ना, बेटे के साथ हमने क्या टाइम दिया, अगर हमने उसको स्कूल भेजा तो उस पर मेरी निगाह है कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं, ये देखना। और स्कूल से आने के बाद बच्चे स्कूल में क्या सीखे उस पर भी हम ध्यान देंगे। वो चाहे आप मदरसे में भेजिए, चाहे आप सरकारी स्कूल में भेजिए, चाहे आप नॉटर डेम जैसे स्कूल में भेजिए, लेकिन आपको नज़र रखनी पड़ेगी अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, भविष्य चाहते हैं तब। और जब तक नहीं आप ऐसा करेंगे तो आप जिस हाल में आज हैं उससे भी बुरी हाल आने वाले समय में होगा, इसको आप मान के चलिए। और यही है, जब हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो हमारी सोच, हमारी रोशनी, हमारा विचार, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, विज़न है, वो सर सैयद के विज़न ही कहीं न कहीं हम लोगों के अंदर दिखता है, क्योंकि हमने वैसे ही इदारे से, वैसे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन हासिल किया है। और कहीं न कहीं हम लोग आज वोकल हो जाते हैं, कहीं खड़े होते हैं तो रुकते नहीं हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट का, सर सैयद का कहीं न कहीं देन है। इसलिए मैं, क्योंकि कुछ वक्त का इन्होंने कहा कि 4 से 5 मिनट का ही वक्फ़ा है, तो हम अपने जो है अल्फाजों को इसको समेटने का काम करते हैं। और अगर फिर आगे इंशाल्लाह जो बातें हो रही हैं, और बड़े पैमाने का ये नहीं है कि हमने गैदरिंग किया, हमारा चंद ही लोग हों, ठीक है, चंद ही लोग हो, हर जात धर्म के, हर समुदाय के लोग, और वो सब अपने अपने क्षेत्र में इस काम को, यानी शिक्षा को, इस काम का मतलब है शिक्षा को ईमानदारी से वहाँ तक इनकलकेट करे, पेनिट्रेट करे, then definitely the time will come, we will won't hamper anymore। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपने लफ्ज़ों को यहीं पे ये करता हूँ। चलिए, शुक्रिया, अस्सलाम।